हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले एमडी नर्सिंग एजुकेशन नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल था उसे फिलहाल डिसेबल कर दिया गया है टेम्पोररी, यानी कि कुछ स्ट्राइक आने की वजह से उसे टेम्पोररी डिसेबल कर दिया गया है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो वीडियोज आप लोगों को एमडी नर्सिंग एजुकेशन में मिल रहा था वो सारा वीडियोज एक एक करके आप लोगों को इजी नर्सिंग में मिलेगा। तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ढूंढ रहा है एमडी नर्सिंग एजुकेशन चैनल को, लेकिन यूट्यूब में नहीं मिल रहा है। तो आप लोग इसे शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ओबीजी का 2019 के एनुअल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, वो भी इजी भाषा में स्ट्रक्चर के साथ। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है क्रोनिंग। क्रोनिंग का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, व्हेन यू कैन सी द top of a baby's head through the opening of the vagina is called crowning. It is also known as ring of fire। यानी कि क्रोनिंग उस कंडीशन को कहते हैं जब माँ अपने बच्चे को जन्म देता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है उस दौरान सबसे पहले बच्चे का हेड जब वजाइना से बाहर दिखाई देता है, यानी कि बाहर से वजाइना से दिखाई देता है, उस कंडीशन को क्रोनिंग कहा जाता है, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बेबी का हेड बाहर से दिखाई दे रहा है, इसी सिचुएशन को क्रोनिंग कहा जाता है, जो यहाँ पे आप लोगों को 3D एनिमेशन में दिखाया गया है। इस तरह से जब बेबी का हेड माँ के वजाइना से होता हुआ बाहर की ओर आते हैं तो इस कंडीशन को ही क्रोनिंग कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है लाई। तो लाई का आंसर इस प्रकार से आप लोग लिखोगे, फीटल लाई रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द longitudinal axis of the baby with respect to the longitudinal axis of the mother। यानी कि लाई क्या है, एक सिचुएशन होता है, आप कह सकते हैं, या पोजीशन होता है बच्चे का माँ के गर्भ में, जो डिनोट किया जाता है माँ का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होता है और बेबी का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होता है, उसका रिलेशनशिप को देख के उसे डिनोट किया जाता है कि कौन सा लाई में बच्चा प्रेजेंट है। जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, बेबी का हेड डाउन साइड में है तो इसे कहा गया है लॉन्गिट्यूडिनल लाई वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। यानी कि इसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि बेबी का जो ये वर्टेक्स पार्ट है बेबी का हेड का, वो आपका प्रेजेंट है कहाँ पे, तो जो सर्विक्स से जहाँ से होता हुआ बेबी डिलीवर होगा वहाँ पे वर्टेक्स प्रेजेंट है, इसलिए इसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है लॉन्गिट्यूडिनल ब्रिज प्रेजेंटेशन। बेबी का जो प्रेजेंटेशन है ये एबनॉर्मल है। ब्रिज प्रेजेंटेशन का मतलब होता है एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन। इस कंडीशन में बेबी का हेड नीचे ना होकर पैर है वो नीचे होगा, या फिर उसका जो शोल्डर है वो नीचे होगा और हेड नीचे नहीं आएगा। इस कंडीशन को ही ब्रिज प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ब्रिज प्रेजेंटेशन का अलग अलग टाइप्स होता है, वो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी आप लोग अगर चाहे तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। यहाँ पे पूछा गया है तीसरा में ट्रांसवर्स लाइज शोल्डर प्रेजेंटेशन। यहाँ पे ट्रांसवर्स लाइज कहा गया है, यानी कि जो लाइज है वो ट्रांसवर्स है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। और शोल्डर प्रेजेंटेशन का मतलब जब बच्चा जन्म लेने के वक्त बच्चा का जो शोल्डर है वो आपका सर्विक्स का जो ओपनिंग है वहाँ पे आएगा और बच्चा इस कंडीशन में जन्म नहीं ले सकता है, इसमें डिफिकल्टी होगा। तो इस तरह का जो एबनॉर्मल पोजीशन होता है जिसे एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन कहते हैं या ब्रिज प्रेजेंटेशन, इस कंडीशन में बच्चा अक्सर क्या करना पड़ता है, सर्जरी करके बच्चा का बर्थ कराना पड़ता है। बच्चे को सर्जरी करके सीजर प्रोसीजर से निकलना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है वासा प्रेविया। वासा प्रेविया का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, व्हेन फीटल ब्लड वेजल्स। फीटल ब्लड वेजल्स का मतलब होता है अम्बिलिकल कॉर्ड्स क्रॉस और रन नियर द इंटरनल ओरिफिस ऑफ द यूटरस इज कॉल्ड वासा प्रेविया। वासा प्रेविया एक सिचुएशन है या एक आप कह सकते हैं कंडीशन है जिसमें माँ के गर्भ में जब बेबी रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, बेबी के पहले यानी कि जो आपका इनर ऑरिफिस होता है, यानी कि सर्विक्स का जो ओपनिंग होता है इनर साइड में, उस ओपनिंग में बेबी से पहले उसे घेर लेता है, किसके थ्रू, तो ब्लड वेजल्स के थ्रू, जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया। इस कंडीशन को ही आपका वासा प्रेविया कहा जाता है। अब वासा प्रेविया के अलावा आप लोगों को एक कंडीशन और मिलेगा जिसे प्लासेंटा प्रेविया के नाम से जाना जाता है। प्लासेंटा प्रेविया भी इसी तरह का कंडीशन होता है, यानी कि प्लासेंटा जो होगा वो उसका नॉर्मली फॉर्मेशन फंडस में होता है यहाँ पे,
लेकिन एबनॉर्मली इसका फॉर्मेशन फंडस में ना होकर किसी साइड में हो जाएगा जो आपका इंटरनल ऑरिफिस से नज़दीक होगा, यानी कि जो आपका सर्विक्स होता है, सर्विक्स के नज़दीक में कहीं पे उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। या फिर कहीं पे जो आपका ऑरिफिस दिख रहा है यहाँ पे इंटरनल ऑरिफिस, तो इंटरनल ऑरिफिस को भी कभी कभी कवर कर लेता है। तो इस तरह की कंडीशन को कहा जाता है आपका प्लासेंटा प्रेविया। प्लासेंटा प्रेविया भी कई टाइप का होता है, तो उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा कि प्लासेंटा प्रेविया क्या होता है, उसका टाइप्स क्या क्या है, उसका कॉजेज क्या होता है, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए माँ को, ये सारा चीज मैं उसमें बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रिसिपिटेट लेवर। प्रिसिपिटेट लेवर का मीनिंग आप लोग लिखोगे, प्रिसिपिटेट इज डिफाइंड एज द एक्सपल्शंस ऑफ द फीटस विद इन लेस देन 3 आवर्स ऑफ द कॉमेंसमेंट ऑफ रेगुलर कंट्रैक्शन। यानी कि यहाँ पे जो कॉमेंसमेंट रेगुलर कंट्रैक्शन होता है, इसमें बताया है कि लेस देन 3 आवर्स यानी कि 3 घंटा से कम टाइम में जो फीटस होता है उसका एक्सपल्सन हो जाएगा, उसका डिलीवर हो जाएगा। इस कंडीशन को ही आपका प्रिसिपिटेट लेवर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है इंटरमिटेंट पेनलेस यूट्राइन कंट्रैक्शन इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा आपका ब्रैक्सटोन हिक्स कंट्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पे पूछा है प्रेगनेंसी ऑकरिंग आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी इज कॉल्ड एज, यानी कि नॉर्मली जो यूट्राइन कैविटी होता है जिसे हम लोग यूट्रस के नाम से जानते हैं, वहां पे इम्प्लांटेशन होता है। जाइगोट का इम्प्लांटेशन यूटेराइन कैविटी के अलावा कहीं और हो जाता है, जैसे फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है या फिर कहीं और हो जाता है, तो उस कंडीशन को ही आपका कहा जाता है कि एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे आंसर में आप लोगों को लिखना है इक्टो प्रेगनेंसी। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है फास्ट स्टूल ऑफ द बेबी इज कॉल्ड एज, आंसर हो जाएगा आपका म्यूकोनियम। उसके बाद यहाँ पे पूछा है क्रेविंग फॉर स्पेशल फूड आइटम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज, तो इसका आंसर आप लोग कई बार सुन चुके हो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी, उसका आंसर सेम यहाँ पे भी लिखना है फिक्का। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिखाया गया है ऑक्सीटोसिन इज यूज्ड एज ए यूटेराइन रिलैक्सेंट, तो आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है उसका यूज किया जाता है मसल्स का कंट्रैक्शन बढ़ाने के लिए। यूटेराइन कैविटी जो होता है उसमें जो मसल्स होता है उसका कंट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, ना कि रिलैक्सेशन के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एविसरेशन इज ए बर्थ इंजुरी, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि एविसरेशन एक प्रोसीजर होता है आई सर्जरी का। आई सर्जरी का एक तरह का प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को एविसरेशन कहते हैं, और यहाँ पे बताया गया है बर्थ इंजुरी, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कॉल्पोस्कोप इज यूज्ड फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ द सर्विक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है रिलेशनशिप ऑफ स्पाइन टू द फीटल हेड इज कॉल्ड एज पोजीशन, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इससे पहले ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि इस तरह का जो पोजीशन होता है उसको पोजीशन नहीं कहा जाता है, इस तरह का रिलेशनशिप को पोजीशन नहीं कहा जाता है, बल्कि लाई के नाम से जाना जाता है, LIE, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया 2019 के एनुअल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर, एक एक करके हम सॉल्व किए सभी क्वेश्चंस को, जो शॉर्ट क्वेश्चन था। इसी तरह का लॉन्ग क्वेश्चंस का भी आंसर अगर आप लोगों को चाहिए इजी भाषा में, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2018 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे।